आज हम बात करेंगे उस साइलेंट किलर की जिसका प्रेडिक्शन अमेरिकी मौसम एजेंसी और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने किया। वैज्ञानिकों का कहना है कि मई से जुलाई 2026 के बीच सुपर अल्नीनो के एक्टिव होने की संभावना 82% से बढ़कर 96% तक पहुंच चुकी है। मई का महीना अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन देश के कई शहरों में पारा 45 से 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है। दिन में सड़कें भट्टी की तरह तप रही हैं और डरावनी बात यह है कि रात में भी ये गर्मी पीछा नहीं छोड़ रही। लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल कौंध रहा है, आखिर धरती इतनी गर्म क्यों होती जा रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका जवाब सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग या प्रदूषण है, तो आप गलत हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के पीछे एक और सबसे बड़ा ग्लोबल विलन है, तेजी से एक्टिव हो रहा है। एक ऐसा खतरा जो हमसे हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में पैदा होता है, लेकिन पूरी दुनिया को तहस नहस करने की ताकत रखता है। इसका नाम है सुपर अल्नीनो और साल 2026 में इसका आना दुनिया को 1877 वाली उस महातबाही की याद दिला रहा है जिसने करोड़ों जिंदगियां ले ली थी। सीधे और आसान शब्दों में समझे तो अल्नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा बच्चा। लेकिन ये छोटा बच्चा जब गुस्सा होता है तो पूरी दुनिया का मौसम चक्र बिगड़ जाता है। नॉर्मल दिनों में प्रशांत महासागर में चलने वाली हवाएं गर्म पानी को एशिया की तरफ लाती हैं, लेकिन अल्नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। नतीजा, प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म होने लगता है और जब ये तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ जाए तो उसे कहते हैं सुपर अल्नीनो। वैज्ञानिकों की नींद इसलिए उड़ी है क्योंकि समुद्र की गहराई में तापमान लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बात की आशंका है कि इस बार अल्नीनो स्ट्रॉन्ग या वेरी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का होगा, यानी एक ऐसा दैत्य जो दुनिया में कहीं सूखा लाएगा, कहीं बाढ़, कहीं जंगलों में आग भड़काएगा, तो भारत जैसे देशों में ऐसी जानलेवा हीट वेव लाएगा जो इंसानों से बर्दाश्त से बाहर होगी। इतिहास गवाह है, जब जब सुपर अल्नीनो आया है इंसानियत कांप उठी है। वैज्ञानिक आज साल 2026 की तुलना साल 1877 और 1878 में जब एक ऐसा ही शक्तिशाली सुपर अल्नीनो आया था तो उसने वैश्विक स्तर पर वो तबाही मचाई थी जिसे मानवता के इतिहास की सबसे भयावह पर्यावरण आपदा माना जाता है। उस वक्त भारत, चीन, ब्राजील और अफ्रीका में ऐसा भयंकर सूखा पड़ा कि फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। नदियां, तालाब और भूजल का नामो निशान मिट गया। भारत में उस समय ब्रिटिश राज था और इस अकाल के कारण भूख और बीमारियों से लाखों लोगों की जान चली गई। वैश्विक स्तर पर इस आपदा ने करोड़ों लोगों को मौत की नींद सुला दी। लेकिन जरा ठहरिए, 1877 और आज के साल 2026 में एक बहुत बड़ा और डरावना अंतर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 1877 में हमारी धरती और समुद्र इतने गर्म नहीं थे, तब ग्लोबल वार्मिंग का एक ऐसा असर नहीं था। लेकिन आज 2026 में हमारी धरती पहले से ही उबल रही है। क्लाइमेट चेंज के कारण बेसलाइन तापमान पहले ही बढ़ा हुआ है। अब सोचिए, पहले से गर्म धरती पर जब ये सुपर अल्नीनो अपना पैर पसारेगा तो तबाही का मंजर कितना खौफनाक हो सकता है। अब सवाल उठता है कि भारत पर इसका क्या असर होगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक सुपर अल्नीनो का सीधा हमला भारत के मानसून पर होने जा रहा है। हालांकि इस साल मानसून केरल में समय से थोड़ा पहले दस्तक दे रहा है, लेकिन अल्नीनो के एक्टिव होते ही ये मानसूनी हवाओं के पैटर्न को तोड़ देगा। पिछले 7 दशकों में जब भी अल्नीनो आया है, भारत में मानसून कमजोर पड़ा है। साल 2009 के अल्नीनो में बारिश सामान्य से 22% कम हुई थी, जिसे पिछले 37 सालों का सबसे बड़ा सूखा पड़ा। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। पानी की कमी के कारण फसलों, खासकर गन्ने और धान की खेती पर भारी असर पड़ेगा। सरकार अभी अलर्ट है। मानसून और फसलों के खराब होने के डर से भारत सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट पर पाबंदियां मानसून और फसलों के खराब होने के डर से भारत सरकार ने चीनी एक्सपोर्ट पर पाबंदियां बढ़ा दी ताकि देश में खाद्य संकट ना हो। सिर्फ खेती ही नहीं, शहरों का हाल भी बेहाल होने वाला है। कंक्रीट के जंगल बन चुके शहर दिन में गर्मी को सोख लेते हैं और रात में उसे रिलीज करते हैं, जिसे अर्बन हीट
आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। यही वजह है कि रात में भी तापमान कम नहीं हो रहा। बिजली की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है, जिसे पावर ग्रिड फेल होने का खतरा भी मंडरा रहा है। ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं, सुपर एल नीनो पूरी दुनिया का भूगोल और वेदर पैटर्न बिगाड़ने के लिए तैयार बैठा है। अमेरिकी एजेंसी नोवा के मुताबिक इसके असर से इंडोनेशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भयंकर आग लग सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के तटीय इलाकों और दक्षिणी अमेरिका में इसके कारण विनाशकारी बाढ़ और चक्रवात आ सकते हैं। क्लाइमेट साइंटिस्ट और अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि सुपर एल नीनो का असली और सबसे खतरनाक असर सिर्फ 2026 में ही नहीं, बल्कि साल 2027 में भी दिखेगा। इतिहास गवाह है, समुद्र के गर्म होने और धरती की सतह के तापमान में एक टाइम लैग होता है। यानी 2026 में प्रशांत महासागर जितना उबलेगा, उसका फाइनल ब्लास्ट 2027 को इतिहास का सबसे गर्म साल बना सकता है। वैज्ञानिकों ने अपनी चेतावनी जारी कर दी और एल नीनो का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रकृति हमें बार बार सिग्नल दे रही है कि अगर हमने अभी ग्लोबल वार्मिंग, अंधाधुंध कंक्रीट के निर्माण और जंगलों की कटाई को नहीं रोका, तो आने वाला वक्त इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगा। अब फैसला आपका है कि हमें क्या करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।